हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन का इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो कि कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स मीन अर्थशास्त्र। तो बेसिक इकोनॉमिक जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, बुनियादी आर्थिक अवधारणाएं जो रहेंगी इसमें, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, अर्थ और इसका दायरा यानी मीनिंग एंड इसके स्कोप हैं। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई जो है मांग और आपूर्ति, एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी, इसमें मांग और लोच का नियम पूछा जाएगा। एंड इसके अलावा बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी आपूर्ति बाजार संतुलन का जो नियम है वो इसमें रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, इसमें क्या क्या रहेगी कंसेप्ट्स, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। मतलब कि इसमें अवधारणाएं रहेंगी किस किस की, जीडीपी की, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। इसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब कि मापन के जो तरीके हैं नेशनल इनकम में रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मीन मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति जो है इसमें क्या क्या आ सकता है, टाइप एंड काउजेस, इसमें प्रकार और कारण पूछे जाएंगे इसके। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं वो रहेंगे। एंड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय जो हैं वो इन्फ्लेशन में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या क्या रहेगा। तो इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाएं के उद्देश्य और उपलब्धियां। एंड नीति आयोग स्ट्रक्चर एंड रोल, मतलब कि नीति आयोग संरचना और इसकी भूमिका इंडियन इकोनॉमिक में आएगी। एंड इसके बाद करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में जो गरीबी है, भारत में गरीबी, तो इसमें रहेगा कंसेप्ट काउजेज पॉवर्टी एंड एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी इसमें अवधारणाएं कारण गरीबी उन्मूलन और इसके कार्यक्रम जो हैं रहेंगे पॉवर्टी इन इंडिया। एंड इसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी, बेरोजगारी, तो बेरोजगारी में क्या क्या रहेगा, इसके टाइप एंड काउजेज, इसके प्रकार और कारण। एंड गवर्नमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोजगार सृजन के लिए सरकारी योजनाएं। इसके अलावा लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है, एलपीजी सुधार इत्यादि जो है इसमें रहेंगे। एंड इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, आर्थिक सुधार 1991 से। एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहेंगे। तो ये सारी आएंगे किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर की बात करते हैं सबसे पहले, कृषि, इसमें क्या क्या रहेगा, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हरित क्रांति है, इसके फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स, इसके गुण और अवगुण और विशेषताएं। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कृषि विकास और सरकारी नीतियां आ जाएंगी। एंड एमएसपी, क्रॉप इंश्योरेंस जो फसल बीमा है, इरिगेशन स्कीम्स एंड सिंचाई योजनाएं। तो ये एग्रीकल्चर का है। एंड इसके बाद इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहेगी इसमें, ठीक है। फेजेस एंड ट्रेंड्स आ जाएंगे, औद्योगिक विकास, फेजेस एंड रुझान जो है इसके ये रहेंगे। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 एंड 1991, यानी 1956 से 1991 की औद्योगिक नीति रहेगी। एंड रोल ऑफ एमएसएमई एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी जो कुटीर उद्योग हैं उनकी भूमिका। एंड पॉलिसी, सॉरी, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भूमिका, तो इंडस्ट्री में रहेगा। एंड इसके बाद बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। मनी और बैंकिंग जो है, धन और बैंकिंग, तो इसमें मनी की बात करते हैं पहले। जो धन है इसके फंक्शन एंड टाइप्स हैं, कार्य और इसके प्रकार। एंड सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी धन की आपूर्ति,
जो कि इस तरह से रहेगी। एंड आगे बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग स्ट्रक्चर कमर्शियल एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, और कॉरपोरेटिव बैंक्स आरआरबी, यानी इसमें इसकी संरचना वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और आरआरबी, तो ये जो है इसमें रहेंगे बैंकिंग में। एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ आरबीआई जो रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं, और ठीक है, तो ये रहेंगे। एंड क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, तो इसमें ऋण नियंत्रण उपाय रहेंगे। तो ये सारा बैंकिंग में आ जाएगा। एंड इसके बाद बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसको राजकोषीय नीति कहते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स आएंगे, सरकारी राजस्व और व्यय, एंड बजट एंड डिफिट्स, यानी इसमें बजट और घाटा रहेगा। एंड टैक्सेशन एंड पब्लिक डेब्ट, यानी कराधान और सार्वजनिक ऋण जो है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति में रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था है हिमाचल प्रदेश की, इसमें क्या क्या आ सकता है? टूरिज्म इंडस्ट्री, इसमें जो पर्यटन उद्योग है, लाइक रोल इन स्टेट इकोनॉमी, यानी इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था में भूमिका, गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स, यानी सरकारी पहल की योजनाएं आ जाएंगी इसमें। इसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में प्रमुख फसल मेजर फ्रूट्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई और फ्लोरिकल्चर हो गए, तो ये सारे इसमें जैसे पुष्प कृषि, फल सब्जियां इत्यादि जो है आ जाएंगी। एंड एचपीएमसी एंड एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स, यानी निर्यात की पहल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रो पावर सेक्टर। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर सेक्टर में मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं, जल विद्युत परियोजनाएं आ जाएंगी। इसके अलावा पोटेंशियल एंड चैलेंजेस एंड संभावनाएं और चुनौतियां, और रोल इन स्टेट रेवेन्यू, मतलब राजस्व में भूमिका राज्य की, तो ये हाइड्रो पावर में रहेगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सोशियोलॉजी की। नेक्स्ट जो सिलेबस रहेगा सोशियोलॉजी से क्या आ सकता है? समाज शास्त्र इसको कहेंगे। तो इसमें सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर रहेगा पहला, यानी समाज और सामाजिक संरचना। सोसाइटी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स, मीन्स समाज अर्थ और इसकी विशेषताएं और इसके प्रकार। एंड सोशल स्ट्रक्चर कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, यानी सामाजिक संरचना की अवधारणा और उसके तत्व जो है रहेंगे सोशियोलॉजी में। इसके बाद हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम की, जाति प्रथा, भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषता, फीचर ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम एंड चेंजेस ऑन कास्ट सिस्टम, संस्कृतिलाइजेशन या संस्कृतिलाइजेशन एंड वेस्टर्नलाइजेशन, ठीक है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन जैसे कि संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण आदि जो है इसमें रहेगा। नेक्स्ट है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी जाति और राजनीति। एंड सोशल क्लास मीन सामाजिक वर्ग जो रहेंगे। कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, यानी वर्ग और वर्ग स्तरीकरण की अवधारणा। और कंपैरिजन बिटवीन कास्ट एंड क्लास। जेंडर, यानी इसमें जाति और वर्ग के बीच तुलना, ठीक है। लिंग, जेंडर रोल्स, नेक्स्ट आ गया जेंडर रोल्स एंड स्टेरियोटाइप्स, यानी लिंग भूमिका और रूढ़ियां जो हैं वो रहेंगी। जेंडर इक्वेलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। इसके अलावा फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में नारीवादी आंदोलन, तो ये जेंडर का रहेगा आगे सोशियोलॉजी में। इसके बाद करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में एक तो आ गई फैमिली, परिवार, परिवार। इसके अलावा टाइप ऑफ फैमिली, ज्वाइंट, न्यूक्लियर एंड एक्सपेंडेड, यानी परिवार संयुक्त परमाणु विस्तार के प्रकार। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा चेंजेस पैटर्न्स ऑफ फैमिली इन इंडिया, यानी भारत में परिवार के बदलने के स्वरूप, तो ये रहेंगे। आगे आ गया रिलीजन सोशियोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कास्ट, क्लास एंड जेंडर। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली आ जाएगी, मैरिज, रिलीजन एंड एजुकेशन आ जाएगी। सोशल चेंजेस में मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा। सोशल इशू इन इंडिया, इसमें पॉवर्टी, करप्शन एंड कम्युनलिज्म,
जो है रहेगा। तो ये सोशियोलॉजी और साथ में हमने डिस्कस किया है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो ये कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ये स्टडी आपने अच्छे से करना है। क्लास